हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन दो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में सीखने वाले हैं कि हमारे पास अगर प्रथम पद गिवन हो और उसका डिफरेंस यानी कि सारवांतर दिया हो, प्रथम पद यानी कि जो फर्स्ट टर्म हो वो गिवन हो और डिफरेंस यानी कि सारवांतर गिवन हो, तो हम कैसे उससे अपनी एपी को बना सकते हैं, यानी कि उससे कैसे हम अपने जो फर्स्ट 4 टर्म है उनको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने फर्स्ट 4 यानी कि प्रथम 4 पद निकालने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यानी कि समांतर श्रेणी के। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद ए और उनके बीच जो डिफरेंस है, जो सारवांतर है, वह क्या हो, डी हो, जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। यानी कि आपको प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है और सारवांतर यानी कि आपका डिफरेंस जो है वो गिवन है, तो उससे हमने क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे यानी कि प्रथम पद यानी कि A1, फर्स्ट टर्म A1 होता है हमारा, तो ये कितना गिवन है, 10। ठीक है। अब जब हम सेकंड टर्म को फाइंड करेंगे तो उसके लिए एक रूल है। क्या रूल है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि A2 जब हमको फाइंड करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस और जो डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपली A2 आ जाएगा, यानी कि सेकंड टर्म यानी कि द्वितीय पद आ जाएगा। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, A1 कितना है, यानी कि प्रथम पद हमारे पास 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है और डिफरेंस कितना है, 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। दैट मींस ये कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 10, सेकंड टर्म क्या होगा, 20। अब एक और चीज, हमको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, तो यानी कि A3 थर्ड टर्म हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 हमने जस्ट अभी फाइंड किया है, तो यहां पुट कर देंगे, यानी कि 20 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है। अब हमको 4 टर्म्स निकालने हैं, तो चौथा पद क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी इज इक्वल टू, A3 कितना है, 30 प्लस और डिफरेंस हमारा 10 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40। हमको केवल फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे एपी के, वो हमने निकाल दिए। तो यहां लिख सकते हैं हम, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, पहला कितना है 10, सेकंड है हमारे पास 20, फिर है 30 एंड लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 40। तो दोस्तों इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं एपी के, तो हमने सिंपली क्या निकाल दिए हैं, फर्स्ट 4 टर्म हमने निकाल दिए। प्रथम 4 पद निकालने थे वो हमने 4 पद निकाल लिए हैं, जब हमारे पास गिवन क्या हो, हमारे पास गिवन प्रथम पद और उनका जो कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवांतर हो वो गिवन दिया हुआ हो। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास प्रथम पद कितना दे रखा है, -2, और डिफरेंस कितना दे रखा है, 0। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए, बिल्कुल सिंपल सा है ये भी, मतलब जो हमने ये पैटर्न यहां यूज किया है वही पैटर्न हमारा इसमें भी यूज होने वाला है। तो सिंपली सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है, या लाइन डाल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि A1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, -2। ठीक है, A2 के लिए क्या करते हैं हम, A2 इज इक्वल टू, इसमें हम A1 प्लस और हमारा जो डिफरेंस होता है D, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A1 कितना है -2 और डिफरेंस कितना है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो सिंपली 0 में या तो ऐड करने पे या माइनस करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है। अब यहां पर हमारा जो A2 जो है हमारा सेकंड टर्म आ गया है, तो अब हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म यानी कि तृतीय पद। इसमें अब सिंपली ये नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी करेंगे, तो A2 की वैल्यू कितनी आई है, -2 प्लस डिफरेंस कितना है, 0 ही है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास -2। अब हमको A4 निकालना है, तो A4 के लिए हमारा क्या आएगा, A3 प्लस डी आएगा, A3 कितना आया, -2 प्लस डिफरेंस हमारा 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, -2। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
फोर टर्म्स हमने फाइंड कर लिए हैं, बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था हमसे, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म्स। फर्स्ट फोर टर्म्स क्या है हमारे पास? पहला तो हमारे पास -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, और लास्ट जो टर्म होगा हमारे पास वो भी -2, यानी कि चारों के चारों जो टर्म्स आए हमारे पास वो क्या आए हैं? -2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज किया है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, प्रथम पद कितना दे रखा है? फर्स्ट टर्म दे रखा है 4 एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर दे रखा है -3। अब इसको भी इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो यहां पर a1 यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास 4। सेकंड टर्म के लिए क्या करते हैं हम? a2 इज इक्वल टू, सेकंड टर्म के लिए करते हैं हम a1 प्लस d। तो यहां पर a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू है 4 और प्लस d कितना है हमारे पास? -3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्लस है, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस ही होता है, तो सिंपली 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा चीज हमको a3 फाइंड करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं? a2 प्लस डिफरेंस। ठीक है, तो a2 कितना है हमारे पास? a2 है 1 प्लस डिफरेंस कितना है? -3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 1 है प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और सिंबल आएगा बड़े नंबर का, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमको फोर्थ पद निकालना है, चौथा पद यानी कि 4 टर्म्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? a3 प्लस d यानी कि डिफरेंस जो आपका है, तो a3 कितना है? -2 प्लस और डिफरेंस है -3, ये भी माइनस है, प्लस माइनस का ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? -2 और आपका -3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा, यानी कि -5 सिंबल बड़े नंबर का, 3 का आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो सिंपली हमने 4 टर्म्स फाइंड करने थे, वो हमने कर लिए हैं, तो यहां पे लिख भी देंगे देयरफॉर 4 टर्म्स इज, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4। सेकंड टर्म कितना है? सेकंड टर्म ये रहा हमारा, तो द्वितीय पद हो जाएगा 1, और तीसरा पद यानी कि थर्ड पद कौन सा है हमारे पास? -2, और लास्ट पद एंड लास्ट टर्म है हमारे पास -5। तो दोस्तों इस प्रकार से जो थर्ड पार्ट था उसको भी हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। छोटे छोटे कैलकुलेशन है, आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने वाले हम फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में प्रथम पद कितना दे रखा है? -1, तो यहां लिख देंगे a1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यहां लाइन डाल लेते हैं। अब जब हमारे पास प्रथम पद आ गया तो हम द्वितीय पद भी निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे? सेकंड टर्म के लिए होगा a1 प्लस d। तो a1 कितना है हमारे पास? -1 प्लस d कितना है हमारे पास? 1/2। ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसके अपॉन में क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब यहां कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो हमारे पास 2 1 जा 2, और यहां माइनस है तो यहां -2 आ जाएगा। सिंपली 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा? 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, अपॉन में कितना है? 2, और साथ में सिंबल बड़े नंबर का आएगा तो -1/2 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि a2 जो आएगा हमारे पास -1/2 आ जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको a3 यानी कि थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए a2 प्लस d हो जाएगा, तो a2 कितना आया हमारे पास? -1/2 प्लस d कितना है हमारे पास? 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस का माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, दैट मीन्स अपॉन में 2 है, तो किसी भी डिजिट के साथ या तो मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे, यानी कि 0 के साथ या आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर आता है वो हमेशा 0 ही आता है। लास्ट टर्म हमको फाइंड करना है a4 के लिए क्या होगा? a3 प्लस आपका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा, तो a3 कितना आया है? 0 प्लस डिफरेंस कितना है हमारे पास? 1/2। अब किसी भी डिजिट में अगर 0 ऐड करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि फोर्थ टर्म जो होगा वो होगा 1/2।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 4 टर्म फाइंड कर लिए हैं। तो यहां स्टेटमेंट भी दे देंगे, यहां लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? फर्स्ट टर्म है हमारे पास -1, सेकंड है हमारे पास -1/2, थर्ड टर्म है हमारे पास 0 एंड लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो थर्ड और फोर्थ पार्ट था हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। वैसे तो कहीं पे कोई डाउट नहीं रहने वाला है, अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो आप एक दो बार जरूर वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू -1.25 एंड जो सार्वंतर यानी कि डिफरेंस दे रखा है -0.25। दोनों चीजें हमारे पास गिवन है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a दिया हुआ है और डिफरेंस यानी कि आपका सार्वंतर दिया हुआ है। तो प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 गिवन है -1.25। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस d करते हैं। तो सिंपली a1 कितना है हमारे पास, a1 है हमारे पास -1.25 प्लस डिफरेंस कितना है, सार्वंतर दे रखा है -0.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, -1.25 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा हमारे पास, दैट मीन्स हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी इधर, 2 और 2 आपका 4, 1 कैरी था तो 5, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, और सिंबल बड़े नंबर का तो -1.50। ये क्या आ चुका है हमारे पास, a2 आ गया है। ये कैलकुलेशन जो है आपको सिंपल तरीके से आपको बता दी गई है कि कैसे सॉल्व होगा। अब जो थर्ड जो टर्म होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो उसको इजी तरीके से आपको करना होगा। तो यहां पर a3 कितना हो जाएगा, a3 यानी कि a2 प्लस d हो जाएगा। तो a2 कितना है -1.50 और प्लस डिफरेंस कितना है -0.25, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो -1.50 प्लस ये कितना है, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.25। अब जब आप नोटिस करोगे तो इधर पीछे 50 है, पॉइंट के बाद इधर भी क्या है 25 है, तो 50 में 25 ऐड करेंगे तो 75 और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी कि 1.75। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.75। ठीक है, अब लास्ट टर्म हमको फाइंड करना है यानी कि a4 के लिए क्या होगा हमारे पास a3 प्लस d, तो a3 आया है -1.75 और प्लस -0.25, प्लस माइनस का माइनस, दैट मींस ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो जब ऐड होंगे तो ये आएगा हमारे पास -2.00। ठीक है, सिंपली क्या आ जाएगा 2.00, कैसे, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, 7 और 2 9, 1 कैरी था तो 10 हो जाएगा, 10 का 0, 1 कैरी इधर हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, दैट मींस हमारा क्या आ जाएगा 2.00। तो हमारे पास जो 4 टर्म आए हैं यहां लिख देंगे देयरफॉर 4 टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास -1.25, सेकंड टर्म कितना आया है, सेकंड आया है हमारे पास -1.50, थर्ड आया है हमारे पास -1.75 एंड जो लास्ट टर्म है हमारे पास 2.00, लेकिन माइनस में है ये। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने थे, सिंपल तरीके से, सिंपल कैलकुलेशन थी, वो हमने सिंपली तरीके से ही सॉल्व करी है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो एक दो बार आप वीडियो जरूर देखें, वैसे तो कहीं पे कोई डाउट नहीं रहने वाला है, आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।